मैं मानती हूँ दोनों स्थितियों में प्लेयर्स के साथ अन्याय हो रहा है। सूरज जी, आप ही मुझे बता दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? मैडम, मेरे पास बोलने का अधिकार तो ना है, लेकिन आपने पूछा है तो देखिए, दोनों ही स्थितियों में हमारे साथ गलत ही होगा। आप कह रही है कि आप जाओ अपने घर खाली हाथ, ऐसे में क्यों ना आप मंत्री जी के बेटे वाली शर्त को मान लें। इससे कम से कम हम 10 खिलाड़ियों को खेलने का मौका तो मिलेगा। मैडम, इससे उम्मीदें तो जिंदा रहेंगी। आप तो जानती है ना मैडम, हम सब खिलाड़ियों ने दिन रात खून पसीना बहा के अपने आप को साबित किया है आपके सामने एक काबिल खिलाड़ी बन के। ऐसे में हम और हमारी मेहनत खेल के मैदान में साबित करने के लिए हमारे पास गुंजाइश तो है ना। सिर्फ एक इंसान के लिए 10 लोगों के सपनों की कुर्बानी देना कहां की समझदारी है मैडम? मैडम, 40 खिलाड़ियों में से हम 10 खिलाड़ियों ने दिन रात मेहनत करके आपको साबित किया है अपनी काबिलियत पे दम पे। क्या आप उनकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर सकते? बात भरोसे की नहीं है, ये कबड्डी का खेल है, कुश्ती नहीं। कबड्डी में हर एक प्लेयर का योगदान बहुत जरूरी होता है, बहुत अहम होता है। एक भी कमजोर प्लेयर पूरी टीम को डुबा सकता है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन का डर है मैडम। डर? हो सकता है सच्चाई कुछ और भी हो सकता है मंत्री जी का बेटा खेल पाए, और अगर खेल ना पाए तो आपको अपने काबिल खिलाड़ियों की काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए कि वो उसकी कमजोरी को छुपा ले। सूरज राठी, आपका आत्मविश्वास तारीफ के काबिल है। आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। आप यहाँ मेरे कमरे में आके मुझसे तर्क वितर्क कर रहे, मेरे फैसले को गलत साबित करने पर तुले हुए। आप खिलाड़ी नहीं, एक लीडर होना चाहिए था। अच्छे लीडर बनेंगे आप। मैडम जी, अगर अपने हक के लिए लड़ना हो और अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखना एक लीडर होता है तो आप मुझे लीडर का दर्जा दे सकते हैं। सूरज राठी, माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी जिद दिखाई दे रही है। याद है मुझे, तुम्हारा सपना अपना होटल शुरू करना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, इसीलिए आए हो तुम्हें खिलाड़ी बनने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए, पैसों के लिए। मैं सही कह रही हूँ? जी हाँ, पर हाँ या ना में जवाब दीजिए सूरज राठी। और मेरा टूर्नामेंट से अपनी टीम को निकाल लेना, ये आपके होटल के सपने आपके लक्ष्य के बीच में आ रहा है। इसीलिए आप आए हैं मुझे गलत साबित करने के लिए। नहीं मैडम, लेकिन अब ये सच ना है। मैं मानूं कि यहां से जीत के जाना, मेरा होटल खोलने का सपना पूरा करना है, लेकिन साथ साथ में ये भी सच्चाई जुड़ी हुई है कि अब मैं एक खेल खेलना चाहता हूं, कबड्डी का। क्योंकि इस खेल ने और इस खेल से जुड़ी सारी परीक्षाओं ने मुझे मेरे सपने के लिए एक बड़ा हौसला दिया है, और इसलिए मैं कबड्डी का एक खेल पूरी ईमानदारी के साथ खेलना चाहता हूं। क्योंकि कबड्डी का एक खेल इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है मैडम। सूरज राठी, वो क्या है ना कि जब पैसा कमाना लक्ष्य होता है ना, प्राथमिकताएं बदल सकती है। आपको जो कुछ भी कहना था आप मुझसे कह चुके हैं। टीम ओनर मैं हूं, अपनी टीम का फैसला मैं करूं। आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
इसे देखकर क्यों भागा? ड्राइवर, उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी। हाँ संध्या। जाकिर, चंदर मेरे सामने से चोरों की तरह छिपकर एक कार में भागा है। उधर बाबा साहब भी घर पर नहीं, कोई अता पता नहीं है उनका। मैं चंदर की कार का पीछा कर रही हूँ। ये बीकानेर हाईवे की तरफ जा रहा है। एक काम करो, तुम मुझे उसकी गाड़ी का नंबर दो, पूरे शहर में नाकाबंदी करवाता हूँ, कहीं नहीं भाग पाएगा वो। तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन भी आ जाओ और परेशान मत होना। हम इस सिचुएशन को यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं। कम। नहीं जाकिर, मैं चंदर को अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दे सकती। मैं इसका पीछा कर रही हूँ। ओके। टूर्नामेंट छोड़ने का फैसला ठोस कारणों से लिया था, पर सूरज राठी ने मुझे मजबूर कर दिया अपना फैसला बदलने के लिए। अब राजपूताना कबड्डी क्लब की टीम कबड्डी महासंग्राम में खेलेगी। ये कौन है? अगर हमसे बात कर ले, हमें क्या पता। बाबा साहब, कुछ नहीं हो रही तुम्हें। जल्दी चलाओ। चंदर पुष्कर के बाहर की तरफ से जा रहा है। तेज चलाओ। क्या हुआ? मैडम जी, टायर पंक्चर हो गया है, 10 मिनट लगेंगे बनाने में। काफी आगे निकल गया है, मुझे उस तक पहुंचना होगा। ये है राज प्रताप बिश्नोई। राज का तो रुतबा ही बहुत है, अपने साथ साथ पूरी बारात को लेके आया। देख, ये है कौन? सेलिब्रिटी है क्या? सब बनने की तरह लगता तो यही है। आप सब जानना चाहते होंगे कि ये कौन है। मैं चाहती हूँ कि सूरज राठी यहाँ आए और इनको इंट्रोड्यूस करें आप सबसे, क्योंकि आज ये यहाँ उन्हीं की वजह से।
सूरज राठी, आगे आइए। सूरज भैया, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले। पहले मैडम जी का फैसला बदल दिया और अब ये नया मेहमान। एक बात बताइए, आप किसी मिनिस्टर के साले या भतीजे तो नहीं है? सूरज राठी, बताइए सबको इनके बारे में। मैडम, मैं क्या बोलूं? आपके पास तो सभी बातों के लिए तर्क होता है। अपने तर्कों से अपने साथियों को भी बताइए हमारे गेस्ट के बारे में। साथियों, ये है राज प्रताप बिश्नोई, हमारे मंत्री जी प्रताप बिश्नोई जी के बेटे, जो कि हमारे राजपुताना कबड्डी टीम के नए खिलाड़ी हैं। 11वें खिलाड़ी? टीम के 10 खिलाड़ी तो पहले ही चुन लिए गए हैं, फिर ये नया खिलाड़ी कहां से आ गया टीम में? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हम वो 10 टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो चुन लिए गए हैं। लेकिन आज के बाद मिस्टर बिश्नोई हमारे टीम के 11वें वो खिलाड़ी होंगे जो हमारे साथ फाइनल तक खेलेंगे। ऐसे कैसे हो? 11वां प्लेयर हो गया हमारी टीम में। हमने कड़ी धूप में अपना पूरा घी निकाल लिया और यो ट्रैक्टर से बड़ी गाड़ी में आका सीधा टीम में घुस लिया। अरे भाई, यो कैसे हो गया? यो बात ना चले। अरे हमने कैंप की हर परीक्षा पूरे कायदे और नियम के साथ पूरी की है और इसने तो किसी टास्क में हिस्सा भी नहीं लिया। ये तो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तो हमारी टीम के साथ अन्याय है, अन्याय। हम सूरज के इस फैसले को नहीं मानते। और सूरज होता कौन है ऐसे फैसले लेने वाला? I'm sorry. इन सब बातों में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना भूल गई। कोच सर और मैंने राजपुताना कबड्डी क्लब के लिए कैप्टन का चुनाव कर लिया है। आपकी टीम के कैप्टन और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सूरज राठी है। कैप्टन होने के नाते उनका हक बनता है कि वो टीम को लेके सारे फैसले कर सकते हैं। आप सूरज को कैप्टन कैसे बना सकती है? कैप्टन तो टास्क में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को बनाया जाता है और हर टास्क के अंदर सबसे बेहतर प्रदर्शन मैंने किया है। कैंप के हर टास्क के अंदर, हर राउंड के अंदर कैप्टन मुझे बनना चाहिए। सूरज ने तो सिर्फ बातें की और रिश्ते बनाए। हम सब यहाँ कबड्डी खेलने आए हैं, रिश्तेदारी बनाने नहीं। बिल्कुल सही बोल रहा है सूरा। यहाँ जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। 1 मिनट, आप लोग प्लीज अपने कैमरास और ये माइक्रोफोन्स स्विच ऑफ कर दें। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बात कैंप से बाहर जाए। प्लीज स्टॉप दिस। कहाँ लेकर जा रहा है बाबा साहब? बीवी ने कोई खबर न दी। ये एक्सीलेटर क्यों नहीं काम कर रहा? अविनाश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे कॉम्पिटिशन्स में, सारे टास्क्स में आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था और आपके पॉइंट्स सबसे अच्छे रहे हैं। आपने सूरज राठी के बारे में भी बिल्कुल सही कहा। उन्होंने यहाँ रिश्ते बनाए हैं, सबको जोड़ के चले हैं वो। जब कोच सर कैंप छोड़ के जा रहे थे, सूरज राठी ने उन्हें मनाया। जब लखन पर गलत आरोप लगा था, तब सिर्फ सूरज राठी ने उनका साथ दिया। और आज भी जब मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी टीम को कबड्डी महासंग्राम में नहीं भेजूंगी, मिस्टर सूरज राठी ने मेरा फैसला बदलवाया और उनकी ही वजह से आप लोगों को
एक दूसरा मौका मिला है। मैं चंदर को बाबा साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अपनी साइकिल देना नीचे। एक अच्छे कैप्टन की यही पहचान होती है कि वो पूरी टीम को धागे में पिरोकर एक परिवार की तरह उसे अपने साथ लेके चले। इसीलिए कोच सर और मुझे पूरा विश्वास है कि मिस्टर सूरज राठी एक बहुत अच्छे कैप्टन साबित होंगे। अच्छा, तो फिर कैप्टन साहब आप एक बात बताइए, ये जो 11वां खिलाड़ी है ये बिना कोई परीक्षा पास किए टीम में कैसे आ गया? इसके बस की है भी? मतलब ये कबड्डी जानता भी है खेलना या फिर बीच कबड्डी में मतलब निकल जाएगा एकदम मैदान छोड़ के? ये मैदान में टिक भी पाएगा कि नहीं? ना इसके बस का कोई ना। मुझे कबड्डी खेलना आता, बहुत रिसर्च किया मैंने शुरू से लेकर अब तक। वैसे मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ, गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस, अनाड़ी नहीं। बढ़िया। मिस्टर कैप्टन, आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया। अब आप कैप्टन हैं। इस टीम की जिम्मेदारी अब आप पर है। ये टीम हारे या जीते ये आप पे निर्भर करता है। राज कैसा खेलता है, खेलता भी है या नहीं, याद रहे एक तरफ आपको उसकी कमजोरियों पर ध्यान देना है और दूसरी तरफ आपको ये देखना है कि कहीं आपकी यहाँ आने की जरूरत है कबड्डी के प्रति आपकी ईमानदारी को कम नहीं करती। ऑल द बेस्ट। बाहर आओ चंदर, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर आओ। बाबा साहब किधर है? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।